हेलो। केमिस्ट्री में फास्फोरस के ये ऑक्सी एसिड्स यार अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं ना। अगर इनके नाम और फॉर्मूले याद रखने में मुश्किल होती हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर फास्फोरस के इतने सारे ऑक्सी एसिड हैं क्यों और इन्हें कोई याद रखे तो रखे कैसे। हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक, नाम ही इतने कंफ्यूजिंग हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फास्फोरस एसिड की फैमिली की कुछ मेन मेंबर्स को जानेंगे। अगर ये समझ में आ गए तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये हैं हमारे चार मुख्य खिलाड़ी, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जरा इनके फॉर्मूले और ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक नजर डालिए, क्योंकि बाकी सब कुछ समझने का बेस यही है। देखिए, इन एसिड्स को याद रखने का असली राज इनके नामों में नहीं बल्कि इनके स्ट्रक्चर में छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे इनके बॉन्ड्स की जो बनावट है वही सब कुछ तय करती है। अब देखिए, ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें 2 pH बॉन्ड्स हैं, मतलब हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, और यही बॉन्ड्स इसे एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं। ये इसकी खास बात है, इसे याद रखना है। अगला है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। चलिए इसको पिछले वाले से कंपेयर करते हैं। यहां सिर्फ एक pH बॉन्ड है और 2 POH बॉन्ड्स हैं जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। बॉन्ड्स के इस एक छोटे से बदलाव से इसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाती हैं। और अब देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को। यहां एक भी pH बॉन्ड नहीं है। सारे के सारे 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर POH ग्रुप बना रहे हैं, और ये जो POH ग्रुप्स की संख्या है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? चलिए अगली स्लाइड में पता करते हैं। तो एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है बेसिसिटी। सिंपल भाषा में कहें तो ये बस उन हाइड्रोजन का नंबर है जो POH ग्रुप का हिस्सा हैं। यही वो हाइड्रोजन है जो असल में एसिडिक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जितने POH ग्रुप उतनी ही बेसिसिटी। और ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसमें सिर्फ एक POH बॉन्ड है वो मोनोबेसिक है। ऑर्थोफॉस्फोरस जिसमें 2 POH बॉन्ड हैं वो डाइबेसिक है। ये पैटर्न बिल्कुल सीधा और सिंपल है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे ये कंफ्यूजिंग नाम और फॉर्मूले हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसे एग्जाम के लिए एक चीट कोड ही समझिए। तो सारा खेल इस ग्रिड का है। देखिए, नाम का जो प्रीफिक्स है, मतलब पहला हिस्सा जैसे हाइपो, और जो सफिक्स है मतलब आखिरी हिस्सा जैसे अस, ये सीधे सीधे ऑक्सीजन के नंबर से जुड़े हैं। जैसे हाइपो और अस मिलकर बताते हैं कि 2 ऑक्सीजन हैं, जिससे बनता है H3PO2। वैसे ही ऑर्थो और इक का मतलब है 4 ऑक्सीजन, यानी H3PO4। इस ग्रिड से किसी भी नाम से उसका फॉर्मूला और किसी भी फॉर्मूले से उसका नाम पता लगाया जा सकता है। ये है असली गेम चेंजर। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब टाइम है इस नॉलेज को असल में यूज करके देखने का। चलिए देखते हैं कि पिछले सालों के एग्जाम्स में आए कुछ असली सवालों को हम कैसे फोड़ सकते हैं। तो ये सवाल है 2005 AIEEE का। इसमें पूछा है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस एटम से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। जरा सोचिए, अभी अभी तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें याद है ना कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO2 की खासियत ही उसके 2 pH बॉन्ड्स हैं, जहां हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस से जुड़ा होता है। तो बस इसका सीधा सा जवाब है 2। देखा कितना आसान था। अगला सवाल JEE मेंस 2016 से। यहां हमें वो पेयर ढूंढना है जिसमें दोनों एसिड्स में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स का एक और टेस्ट है। तो अगर ऑप्शंस पे नजर डालें तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और पायरोफॉस्फोरस एसिड यानी H4P2O5 में भी ये +3 ही है। बाकी ऑप्शंस में किसी न किसी एक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, इसलिए सही जवाब है पेयर ए। और ये रहा तीसरा सवाल JEE मेन 2017 का। इसमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H4P2O7 के बारे में 2 चीजें पूछी हैं। एक तो POH बॉन्ड्स का नंबर और दूसरा फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद कीजिए। इसमें 2 फॉस्फोरस एटम हैं और हर एक से 2 POH ग्रुप जुड़े हैं, मतलब टोटल हुए 4 POH बॉन्ड्स। और जब हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2 के चार्जेस को बैलेंस करके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ये +5 निकलेगी।
तो सही जवाब है 4 pOH बॉन्ड और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब फटाफट से वो सबसे जरूरी बातें रिवाइज कर लेते हैं जो हमेशा याद रखनी है। बस ये 3 रूल्स हैं जो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। पहला, बेसिसिटी का मतलब है pOH बॉन्ड्स का नंबर। दूसरा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है pH बॉन्ड्स का नंबर। और तीसरा, नाम और फॉर्मूले के लिए हमेशा उस नेमिंग ग्रिड को यूज करना है। तो थ्योरी समझ ली, एग्जाम्पल्स देख लिए, पुराने सवाल भी सॉल्व कर लिए, तो अब इसे खुद आजमाने की बारी है। तो स्क्रीन पर ये जो फाइनल चैलेंज है ये सबके लिए है। लिस्ट आई में दिए एसिड्स को लिस्ट 2 में दी गई उनकी सही ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच करना है। आज जो कुछ भी सीखा है उसे यूज कीजिए और देखिए कि ये पजल सॉल्व होता है या नहीं। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना।